सिद्धिं ओम नमः सिद्धिं नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो अरिहन्ताय नमो वज्राय नमः शिवेशाय स्वानुभूत्याचकास्मि चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते शब्दार्थ की महिमा समझने के बाद, पूरी तो नहीं कही हमने महिमा, लेकिन आप समझ गए होंगे थोड़ा थोड़ा, एक चावल से। बहुत कोशिश करूँ, शब्दार्थ में भी बहुत कोशिश करूँ। शब्दार्थ में सबसे ज़्यादा मेहनत इसलिए है कि लेखकों ने उन शब्दों की व्युत्पत्ति बड़ी ही गहराइयों से की है। हुंडा अवसर्पणी के कारण वे हमें स्थूलता से समझ में आई हैं। आचार्यों ने बहुत गहरे भावों से लिखा है कोई शब्द। जैसे आपने देखा होगा, गुरुदेव श्री ज्ञायक शब्द कहते से रीझते थे, आत्मा कहते से रीझते थे। एक वाक्य को हजारों बार बोल करके भी वो तृप्त नहीं होते थे, गदगद होते थे। आचार्य कुमकुम स्वामी का नाम बड़े बड़े उससे ज्ञानी पंडित थई गया, मोटा ज्ञानी पंडित थई गया, ऐसे पंडित। उसमें एक बार भी लापरवाही का स्वर दिखाई नहीं देता। अब यही हम दूसरों से सुन के देखो, हाँ गायक है तो क्या करें, गायक है तो क्या करें गजे बता। ओहो, तुम्हें समझ में नहीं आई गायक शब्द की महिमा क्या है। तब ऐसे बोल पाए थे हम। कोई स्त्री अपने पति की महिमा नहीं समझ पाई, इसलिए बोल रही अब पति है तो हम क्या करें, मर जाएं, क्या करें। ओहो, वो समझी नहीं ये पति क्या होता है। अब चिंतामणि है तो क्या करें, चाहिए देखत रहे हम। तुमने तो कही चिंतामणि है, रोटी बनाए कि नहीं बनाए। और मरे, पता चिंतामणि को समझता है वो। इसलिए शब्दों का जैन शासन में बहुत ध्यान रखा गया है। अब इतना तो मैं पढ़ा भी नहीं पाऊंगा। एक एक पर्यायवाची तक का प्रयोग बड़े गंभीरता से किया गया शास्त्रों में। पर्यायवाची का पढ़ा है इन लोगों ने, वो उसके लिए नैगम नय में शामिल किया है। तो तत्वार्थ सूत्र के एक एक शब्द पे मंथन हुआ है। बोलो, डाला इधर। हाँ, कितना मंथन हुआ तत्वार्थ सूत्र के एक एक शब्द पे। तो वो तो फिर आप गहराई से पढ़ो और डरो मत। पढ़ने से डरो मत और पढ़ के डरो मत। अरे नहीं समझ पाए तो आत्मा तो मिल ही गया। आत्मा में क्या दिक्कत है, आत्मा का अनुभव में तो कोई कमी नहीं है।
लेकिन यदि बोलोगे तो आपको बोलोगे तो देखो, मौन रखो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोलोगे तो हमारे पति चिंता में जल रही, हमारे पति चिता में जल रहे। अब कितना फर्क पड़ गया बताओ, चिंता और चिता। भाई नहीं बोलो कुछ बात नहीं, मत बोलो कोई बात नहीं, लेकिन जब तुम पति के बारे में बोलो तो ठीक से बोलो, नहीं बोलो तो कोई दिक्कत ही नहीं। ऐसे ही आप नहीं बोल रहे, नहीं लिखे, कोई बात नहीं, लिखोगे तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। इसलिए शब्दों से पलायन नहीं करना। अब जी पलायन बात है, हमें क्या करने हैं, हमें क्या करने नहीं। मैं तो कई बार कहता हूँ, जो लोग कहते हैं हम समझ गए, तो हम कहते, पंडित साहब कहते थे, हम उनसे कहते आज का प्रवचन हमें समझ में आ गया, तो हंसते थे, कुछ नहीं समझ में आई। तो क्या समझ में? अच्छा चल लिख के दिखाओ। अब हम फटाफट लिख के ले आए, बेटा जिंदगी लग जाएगी समझने में, तुम लिख कैसे पाओगी? और ऐसे टोकने वाला चाहिए कोई। हम समझ गए। इस पे तो बहुत चर्चा होती थी, बहुत ज़्यादा। पंडित साहब ने किसी से कोई काम का, बच्चा हो या नया नया है, जब बेटा चौका में कह दिया ऐसे ऐसे करना, ठीक। अब जाने लगा, इधर है, कौन से कहोगे, कहा क्या होगी बता, बस पकड़ लेते कहाँ गलती होगी इससे। नहीं बेटा उनसे कहना, इनसे नहीं कहना, वे नहीं समझती, उनसे कहना। और ये कहना, इतने शब्दों में कहना, बोलो फिर से बोलो, बोलना सिखा दे, लिखना सिखाते थे। हमारी लेखन में यही नाराज होते, एक अक्षर भी अनावश्यक क्यों लिखते हो? मेरे प्रवचनों पे यही टिप्पणी करती थी, इतनी सी बात समझाने में इतना विस्तार क्यों करती हो? बिल्कुल सही है, मैंने हम जरा भी एक्स्ट्रा उनके सामने बोल नहीं सकते, बातचीत करने में भी एक्स्ट्रा नहीं बोल सकते। पंडित जी एक बात कहें, निकलो तुम यहाँ से, एक बात कहें, जे बोलने की क्या जरूरत है, जब कहने तो सीधे कहो ना एक बात। इतना भी क्या कह रहे, एक बात कहें। कल हम वहाँ गए थे, फिर वहाँ फिर लंबी चौड़ी सुनाई और फिर इतनी सी बताई। भाई ना हमारा इतना समय खराब करना सीखो, और ना खुद का समय खराब करो। खूब सोच के आओ, मिनट टू मिनट, पॉइंट टू पॉइंट। नरेंद्र मोदी के पास ऐसे आने लगे कि सेक्रेटरी हो रही कि वो तो वे तो हो गए पागल। मिनट टू मिनट बात है, सीधी सीधी, जल्दी बोलो। गांधी जी से किसी ने 5 मिनट का टाइम लिया, अभी बड़े नेता थे, 3 मिनट लेट आए। आते से गांधी जी ने कहा अब तुम्हारे पास केवल 2 मिनट शेष है, बोलो। घड़ी देगी, निकलो, जो कहना कह दो जल्दी से, 2 मिनट, 5 मिनट के बाद 2 मिनट कह लो, हमें नहीं पता। रविन्द्रनाथ टैगोर से कहा कि आपको भाषण देने आना है, 2 मिनट आशीर्वाद दे देना, तो बोले आपको 1 महीने पहले बताना था, आप 1 महीने पहले बताते। 2 मिनट, 1 घंटा बोलने के लिए हम कभी भी बोल सकते हैं। 1 घंटा बोलने के लिए हमें तैयार की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 मिनट में हमें कोई विषय बताना है तो फिर हमें बहुत नाप तोल के बोलना पड़ेगा। कौन बैठा है, किन शब्दों में कौन सा डायलॉग पहले बोलें, नहीं बोलें, कम बोलें, ज़्यादा बोलें, कैसे बोलें, वो बहुत सोचना पड़ेगा। 2 मिनट बोलना, प्रेसी राइटिंग कठिन है, डिस्क्रिप्शन सरल है। ये सब शब्दार्थ को बताती है। आपने देखा है प्राय 90% तो कम ही कह रहे, ज़्यादा ही समझ लो, लोग जब टाइम पास करते हैं तो वही फिर वो कौन सी बीच जीव की यीशु कथा, इधर से उधर से कहीं ना कहाँ से कहाँ चर्चा हुई, सार का निकलो कहीं पता ही नहीं निकला। निकला भी तो इतना सा सार निकला। नाटकों में देखा है आपने, ऐसे व्यंग कर, वो परिहास करने वाले क्या कहलाती है, विदूषक, विदूषक कहलाती भी, वाग्दूक, विदूषक कहलाते, हंसी उड़ा, मैंने तो लंबी लंबी बातें करी हंसाने के लिए। अरे टू दी पॉइंट बोलो। आपने रामचंद्र जी की कभी किसी डायलॉग पे हंसी आई है आपको, रामायण सीरियल में? अब देखो हम कहाँ से कह रहे, रामचंद्र जी के एक भी डायलॉग पर हंसी नहीं आएगी। वे विदूषक नहीं है, नायक है। अब बताओ कैसे लिखेंगे नाटक, कैसे लिखेंगे कहानी? नायक को विदूषक नहीं बनाओ, विदूषक फिर अभी फिल्मों में पतन हो गया, हीरो भी हंसाने लगा,
हीरो भी हल्की बातें करने लगा, हीरो अभी पिछले 10-20 सालों में। समझ में आ गया? तो शब्दार्थ आपको इसलिए जरूर पढ़ो, बहुत एंगल हैं इसके शब्दार्थ पढ़ने की, जरूर पढ़ो। यदि आप एक तरफ तो हमें लगता है हम महान लेखक बन जाएं या महान प्रवचनकार बन जाएं, लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमारी आलोचना नहीं करें। ध्यान रखना, आप जितने महापुरुष बनेंगे उतनी बड़ी आलोचना के लायक हो जाओगे। जब देखो आलोचना नहीं कर रहे, जब हम कुछ नहीं जानते तब भी आलोचना, अब तो हम बहुत जानने लगे, ओह यही तो आलोचना का विषय है कि तुम बहुत जानने लगे। क्या कह रहे? यही आलोचना का विषय है कि तुम्हें अब अहंकार हो गई, तुम बहुत जानने लगी। गणधर तो ऐसे नहीं बोले कभी। गणधर तो ये कह रहे, हे प्रभु, केवल ज्ञान समुद्र के सामने हम तृण तुल्य हैं। अब समझ में आई हम क्यों समर्थ के भरोसे नहीं छोड़ते हमारी भाषा? सही इसलिए कि हमारी भाषा वो कैसे लिखेगा, वो कैसे लिखेगा? कोई भी हो, मतलब शब्दार्थ का बड़ा ध्यान। अब बहुत सारी चर्चा है, वैसे बोलेंगे तो फिर शब्दार्थ भी बोलते रहेंगे, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत आनंददायक चीज़ है। हम तो कह रहे, कल्पना करो, पति ने 25 पेज की चिट्ठी लिखी पत्नी को, और एक स्थान भी उसे प्रेम जताने वाला शब्द नहीं लिखा। पत्नी को सारा लेटर बहुत अच्छा है, कपड़े भिजवा रहे हैं तुम्हारे लिए, ऐसा भिजवा रहे हैं, तुमने जो जो मांगा वो भिजवा रहे हैं, खाने पीने की सामग्री भिजवा रहे हैं, बच्चे का ध्यान रखना, फला का ध्यान रखना, स्कूल का ध्यान रखना, माँ बाप का ध्यान रखना, सब। और एक भी जगह एक लाइन में वो इतना सा नहीं लिखा कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा हूँ, जल्दी ही आऊँगा, इतना नहीं लिखा बस। बताओ पत्नी को 25 पेज से क्या लगा, क्या होगा बताओ? ऐसे ही तुमने पूरा अध्यात्म विस्तार कर दिया और मैं प्रभु हूँ ये नहीं कह पाए, तुम्हारा 1 घंटे का प्रवचन बेकार गया। क्या कह रही? बोलो। हाँ बोलो बोलो, पूरा प्रवचन हो गया और तुम ये नहीं समझा पाए कि अरे हम प्रभु हैं। टेंशन और करा दी, अपने को चिंता नहीं करी, कभी करता तुमने, कभी ऐसे सोचा ही नहीं, फला नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा। अरे ये तो सर कोई कह देता, जी फालतू समय खराब करना है। हमने क्या क्या नहीं किया, तुमने क्या क्या लापरवाही की, हमने अनादि से क्या किया, ये बिल्कुल नहीं बोलने लायक है। प्राय करके प्रवचन का ऐसे ही समय खराब कर दिया हमने, 4 गति में बहुत भूल कर दिया, हो गई। अब भूल कर अब तो बैठ गए नहीं आगे, अब तो आगे बोलो। समय कहाँ उनके पास इतनी लंबी चौड़ी बातें सुनने के लिए? पिटाई करने को तो हर कोई तैयार है, इतना पढ़ के भी नहीं सोच रहे, फला करके भी नहीं सोच रहे, विद्वानों के पास भी नहीं सोच रहे, अकेले में भी नहीं सोच रहे। अरे ऐसी बात बकवास करने से लाभ क्या है? स्वयं ही प्रभु दिखे आज मुझे को। भाई अब यहाँ से सुनो, बनता दीनता निकालो, पामरता निकालो। भूतकाल का कोई दोष नहीं किया तुमने, लो अब हमारी बात को सुनेगा। भूतकाल में तुमने कोई दोष नहीं किया, उपदेश शैली से ही कहा जाता है तुमने दोष किया। सो इस बात में उलझना नहीं। कल उलझना कर दी दिया दृष्टांत दिया, उलझना नहीं। माँ बेटा के बीच में बहू को उलझना नहीं, मुस्कुराना इसका नाम है उलझना नहीं। सिद्धांत को सिद्धांत समझो, दृष्टांत को दृष्टांत समझो, क्या कहला उपदेश शैली समझो। अब इतनी तो अक्ल होनी चाहिए। पढ़ो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोलने लायक है? तैयारी करो, ये करो, इस शब्द का ये अर्थ बता देंगे, इस शब्द का ये अर्थ बता देंगे, इसके लिए उन्होंने दृष्टांत सुना था। और कई बार प्रवचनकार ऐसी तैयारी से आते, वो पहले 10 बार कर चुके हों, सुन चुके हों, तो उन्हें पता है इतना ही तो बोलना है। मालूम का प्रवचन तो, अरे प्रवचन मतलब क्या बताते हैं? सही बात बताएं, अभी वचनिका तक नहीं कर पा रहे, प्रवचन तो बहुत दूर की बात। अभी वचनिका क्या सब फिर कोई नाम लिखिए। हम क्यों कह रहे हैं वचनिका तक नहीं कर पा रहे? क्यों कह रहे हैं? तो कोई बात ही होगी ना, कि ज्यों का त्यों मालूम पढ़ के भी नहीं बता पा रहे इसमें से शब्दार्थ। फिर जो हमें आता था, कहीं कटाक्ष मार दिया, कहीं घोड़े को चाबुक मार दी, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कह दिया। और करो भाई करो, करना है, बहुत बड़ा काम बाकी है। देखो भाई अब मत चूको, जल्दी से जल्दी मोक्ष चलो, जल्दी काम करो बता बतू के बस प्रवचन पूरा हो गया। इसलिए प्रवचन करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमसे पूछोगे, भक्ति में लिखा है, कभी सुनिए लोगों ने वो वाली भक्ति, माँ सुनाओ गाथा सुहानी, उसमें है एक पंक्ति,
मैं उतना अच्छा शब्द नहीं याद आ रहे, उसके अच्छे शब्द हैं। हाँ अब याद आ गए। हाँ कैसी है जिनवाणी? जो पामर में प्रभुता जगा दे, दीनता हीनता को मिटा दे। एक लाइन में कह दिया। ऐसी तैयारी करो। हमें तो तुम टेंशन वाला विषय भी दोगे तो उसमें से ही मस्ती निकालेंगे। कर्णन योग में से मस्ती से ही पढ़ी हमने, ऐसी नहीं पढ़ी। आज दिन तक कर्णन योग पढ़ के भी आंखों में आंसू तो छोड़ो, इतने भी कुछ नहीं हुआ। हमने जिनवाणी का यह शस्त्र नहीं बनाया कि इन्हें घायल कर दो बेचारे, तुम कुछ नहीं कर सकते, बड़ी मुश्किल है, भोगों में डूबे, पापों में डूबे, तुम्हें का वासना तक तो छूटत नहीं, खावो तक तो छूटत नहीं है, एक जरा से त्याग कर नहीं सकते, कब समझोगे अध्यात्म? ये जो क्या करो तुमने, भागो यहाँ से। इसके लिए नहीं बुलाया था प्रवचन करने के लिए। पहले से तो दीनता हीनता भरी पड़ी तुमने। और वो तो पहले बेचारा टाइट हो रहा था। कितनी प्यारी पंक्ति है, मैंने बरसों बाद पढ़ी होगी ये अभी। जो पामर में प्रभुता जगा दे, दीनता हीनता को मिटा दे, लघुता से सजा दे, ऐसे कुछ प्रभुता से लघुता से सजा दे, कुछ है शब्द अच्छा बढ़िया। निज धर्म के भरम को मिटा दे, सब दुखों की हो जिससे हानि, माँ सुनाओ वो गाथा सुहानी। श्रोताओं को भी ऐसी भावना से आना चाहिए और वक्ता को भी तैयारी करके आना चाहिए। समझ में आया? आनंद करो, पहले कहते हो आनंद करो। गुरुदेव की प्रवचन सभा देखो, क्या आनंद सभा थी। ऐसे ऐसे नहीं करते थे, खिलते थे लोग, चेहरा देखो उनके बीच में जो प्रवचन में आवाज आती है, वाह गुरुदेव, जय प्रभुदेव, ये क्या था? वाह रे वाह। ये क्या है? ऐसी जब जब कोई कविता सम्मेलन थोड़ी थी। जगन मोहन लाल जी कटनी वालों ने कहा था सोनगढ़ प्रवचन सुनने के बाद कि प्रवचन सभा क्या कहलाती है, जी हमने अपनी आंखों से पहली बार देखा। कोई कथा कहानी नहीं, कोई दृष्टांत नहीं, और पब्लिक पिन ड्रॉप साइलेंस, और क्या ऐसे मोहित होकर सुन रहे, नागिन जैसे धुन पे कोई। और नाचते नहीं है, ऐसे श्रोता मुग्ध होकर सुन रहे। जिस समय सार को हम अकेले में पढ़ने में डरते हैं, वहाँ भरी सभा में सबके हाथों में ग्रंथ, ऐसी प्रशंसा लिखी थी जैन मित्र में। जैन मित्र उस समय जो विसंवाद इतने चालू नहीं हुए थे, उस समय लिखा था उन्होंने अखबार में समाचार 1935 के बाद। क्या है ऐसी मतलब प्रवचन की ऐसी तैयारी करो, कर नहीं हुए तो ये नहीं, बस शब्द तो हो ही जाएंगे। फिर कह रहे शब्दार्थों से पंडिताई नहीं झलकनी चाहिए, लेकिन मर्म जरूर खुलना चाहिए। शब्दों का आप बोझ भी डाल सकते हो, बोझ डाल सकते हो सामने वाले को, तुम क्या समझो, बड़े ऊंचे शब्द है, तुम तो बस व्यापार में लगे, ऐसा नहीं। नहीं प्रभु, तुम प्रभु हो, पहले इतना समझ लो। कल कितना सरल दृष्टांत दिया था, जाते जाते 15,000 पेज का रिजल्ट आया और डिसीजन कोर्ट का 500 पेज का है। एक ही बात है, क्या फर्क पड़ रहा। अनपढ़ के लाए तो 50,000 को पेज हो, चाहे 500 पेज हो, अंग्रेजी नहीं आए तो वो कहाँ जाने चाहो, तुमने कहा लिखी जाने। धर्मेंद्र जी वैसे हमें पढ़ाते थे तो पहले जैसे टीका पढ़ी, उसके बाद बिल्कुल सरल है, देख ले रिलैक्स हो जाओगे, 10 मिनट में समझ में आ जाएगा। हाँ ऐसे पढ़ा, बहुत अच्छी पढ़ाने की स्टाइल थी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। धर्मेंद्र की बता रहे, बहुत अच्छी। ऐसे खिलाओ बस, न लच्छेदार भाषा जोड़ो, न तकिए तो क्या बोला बढ़िया बढ़िया डायलॉग जोड़ो, ऐसे नहीं। हम एक बात कह रहे, रबड़ी जल गई और तुमने ऊपर से सिरोंजी सजा दी, मैंने खूब काजू किशमिश बादाम पिस्ता सजा दी, और रबड़ी तो जलाई गई, बात तुमने ध्यान नहीं रखी वहाँ कढ़ाई में जल गई। तुम तैयारी करते रहे, ऊपर से सजाना है, दिखेगी बढ़िया, और दिख बढ़िया गई, अब बहुत अंदर जलेगी। हम एक बात कह रहे, लच्छेदार भाषा और बहुत अच्छी चीज़ है, ये सब सजावट।
मैं आत्मा हूँ, मैं प्रभु हूँ। पर्यायों का हल्कापन रखो, पर्यायों में कुछ करना नहीं है। ये उसकी असली रबड़ी है, ये असली रबड़ी है। हमें नहीं मालूम द्रविड़ पर्याय की स्वतंत्रता, आत्मा का आनंद, ये असली रबड़ी। ये खत्म नहीं होने चाहिए, ये कम नहीं होने चाहिए। बाकी तुम खूब कर। पढ़ने लिखने का भी बोझ नहीं पड़े उसके ऊपर। पढ़ेगा तो सही हुआ, आनंद आएगा तो, क्योंकि ऐसी बात कहीं मिलेगी नहीं तो पढ़ेगा ही, जाएगा कहाँ, सुनेगा ही। हम तो कहते, मैं हमेशा ही कहता हूँ, पहले मेरे पास पहली बार झटके में आता, कोई मेरे से जिज्ञासा रखता है, पहली बार बेटा सम्यक्त कर, बहुत सारा है, आत्मा हो तो आनंद करो। अब तुम जिसे भूल जाती, असली रबड़ी तो गायब कर दी। तो ऐसा नहीं। तो शब्दार्थ हो गया। अब आगमार्थ क्या है? आगमार्थ, आगम झगड़ा करने के लिए नहीं है। आगम में एक ही विषय पर अलग अलग मंतव्य मिल सकते हैं, उसका नाम स्यादवाद है। बिल्कुल नपे तोले शब्दों में कह रहे हैं हम। आगम में एक ही विषय पर चार अनुयोगों में चार तरह की बातें मिलेंगी, एक ही विषय में मिल जाएंगी। एक आचार्य कह रहे यह करो, एक कह रहे मत करो। अब बताओ क्या करोगे? हो सकता है नहीं, एक कह रहे करो, एक कह रहे हैं पूजा से मोक्ष होता है, और एक कह रहे पूजा जड़ की क्रिया जहाँ में तीन काल में धर्म नहीं। अब बताओ क्या करोगे? अब इतना अच्छा तालमेल होना चाहिए आगमार्थ कि वीतरागता खंडित ना हो, भक्ति खंडित ना हो, महिमा खंडित ना हो। तो सब फिर जी दोनों में से कौन सा अर्थ लें हम? अब अभी एकांत बात क्या हो जाता है, पूजा पाठ जड़ की क्रिया है, हम तो पहले बहुत करी, हम नहीं बहुत करी, अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं, भगवान सामने खड़े रहो बस फालतू, और चढ़ाती रहो। हराम की द्रव्य मंदिर की, वो मंदिर के कपड़े हैं, मंदिर के वो है, हंसी उड़ाते रहो। नहीं, हंसी मत उड़ा। कोई व्यक्ति अभी मंदिर की तरफ चढ़ा रहा है, उस पर हंसी मत उड़ा, वो आएगा और नहीं। तुम तो आ ही नहीं रहे, वो आ ही रहा कम से कम। बिल्कुल हंसी नहीं उड़ा, उसकी गलतियों की भी हंसी नहीं उड़ाई जाती। आगम में गलतियों का उपगुण किया जाता है। जनरली कई बार जो खुद पूजा पाठ नहीं करते, वो कोई करता हो, वो नहीं गरीब है मान लो, खूब अच्छे 1-2 घंटा पूजा करता है और बड़ी बादाम चढ़ा देता है, मान लो अच्छी बादाम चढ़ा देता है, तो फिर कटाक्ष करने लगे। बस इनका क्या जा रहा है बाप का? हराम की द्रव्य, हराम के कपड़े, बढ़िया बढ़िया छांट के चढ़ा दी। 1 घंटा पूजा कर रहे, काय खाक पूजा कर रहे। ओहो, कमियों का उपगुण लिखा है आगम में। किसी की असमर्थता की मजाक मत उड़ाओ, दरिद्रता की मजाक मत उड़ाओ, उसकी भक्ति की प्रशंसा करो। क्यों करो? गलती होने पर भी क्यों प्रशंसा करो? बिकॉज बेटर देन बिफोर, बिकॉज बेटर देन बिफोर है। कभी तो करते ही नहीं था, आज भक्ति से 2 घंटा कर रहा है, संपन्न हो जाएगा, वो द्रव्य चढ़ा देगा। हमसे पूछो, हमें ये भाव कभी नहीं आते, क्यों नहीं आते? उसका मूल कारण कि हमें मालूम है कोई भी फ्री में नहीं कर रहा। जिस दिन वो संपन्न होता, लाखों न्योछावर कर देता मंदिर पे। पहले हमारी स्थिति खराब थी, तो हम भी बिल्कुल बेही सब सोचते थे, जैसे हम अपने प्रवचन में दूसरों को बताते हैं। हमें ऐसा लगता था, देखो भाई इस शिविर में चल रहे अपन, अपने पास मुश्किल से 100 रुपये हैं, आने जाने के टिकट में इतने हो जाएंगे, और भोजन फ्री है ही, आवास फ्री है ही, अपनी पढ़ाई हो जाएगी, शिक्षा ले लेंगे। हम अपनी बहन को भी ले गए, मामा को भी ले गए, 3 जने चले गए। अब गरीब स्थिति में 3 जने, अब वैसे हम सोच के जाएं कि नहीं यार कम से कम 30,000 रुपये देना पड़ेंगे, खाना फ्री तो नहीं, मार अपन दान दो तो खाना के पैसे दो, उसके भी पैसे दो, आवास के भी पैसे तो पूरे दो कायदे से, तो नहीं तो जाओ ही मत। अब हम मान लो बहुत समय सोच लेते तो हम तो जा ही नहीं पाते 3 जने। वो भी हमने विद्यालय से आधी फीस माफ़ कराई उसकी टिकट की, स्टूडेंट कंसेशन में, उतने पैसे थे, 200 रुपये में चले गए, आ गए। अब उस समय तो आज देखते तो वो गलत है, और हमें लगा सही है। अब बोलो सही है कि गलत है? उस समय हमने 5 पैसे भी दान नहीं थी। उल्टे हम इस बात के खुश थे कि हमको करीब इतने सारे 30-40 ग्रंथ टॉप किया था उसमें शिविर में, तो हमें इतने सारे शास्त्र मिले थे, हमारी बहन को भी मिले थे, हमारे मामा को भी मिले। हम तीनों जने एक थैला में भर के शास्त्र लाए, बड़े खुश। आपने चलो 100 रुपये वसूल हो गए आवे जावे के भी। फ्री में इतने ग्रंथ तो मिले ही गए।
मैंने ऐसी बुद्धि थी उस समय, तो ही वो सही हुआ। यदि वहाँ उस दिन शिविर में नहीं गए होते भीलवाड़ा, तो हमें ना वो शिविरों की पहली परंपरा पता लगती, ना महिमा आती, ना हमने जितना अच्छा देखा ना वो छाया होता। अब उसका मल्टीपल करके चुका दिया हमने। एक शिविर से हमें मिला, अब इसलिए हम सोचते कोई फ्री में नहीं करेगा, सबको लगने दो लगने दो लगने दो। हमें कभी अपेक्षा नहीं कोई पैसा 5 लगाओ, रहो बेटा रहो बेटा रहो बेटा। मैं कई बार इन लोगों से कहता हूँ, नहीं बेटा तुम चिंता नहीं करो, हम तुम्हें 1 पैसा नहीं दे रहे, तुम इससे कई गुना लौटा दोगे। हम तो तुम्हें इसलिए साहस बंधाते हैं आत्म कल्याण करने, कमाने मत जाओ। सोचो मुझे पैसा बहुत बुरी चीज़ है, इसलिए हम निश्चिंत कर देते, रहो ले इतना पैसा अपने पास, पैसा ले आ जाओ। अब जब बुरा भी है, कोई गलत भी समझ सके, अरे उस बच्चे को मन बहला दिया, देखो तुम पे इतने पैसे हैं, चिंता नहीं कर, अब बस लग जाओ। अब निश्चिंत होकर लग गए, बाद में तो वो जब टैलेंटेड हो गया, वो खुद ही अच्छा हो गया, तो मल्टीपल करके नहीं लौटा देगा। हमारा गणित बहुत बड़ा है, 1 पैसे का भी माल कोई खा नहीं सकता फ्री में मल्टीपल लौटा रहा है वो सब एक एक जीव। अब जे घटिया सोच है, भला नाम का है, और पंडित जी तो प्रलोभन देते हैं, पैसे का प्रलोभन देते हैं, ध्रुव फंड का प्रलोभन दे देते हैं ऐसा। अरे अब सोचो कोई बात नहीं, हम तो भैया ध्रुव दृष्टि की महिमा करते हैं और इसके लिए सब कुछ लुटाने तैयार हैं। अब समझ में, आगम में गलतियां भी हुई, मैंने अपनी बता दी, लो आगम में गलतियां भी होती हैं, उसका उपगमन कर दी। ये बिल्कुल पढ़ाने का तरीका बता रहे आपको, कभी किसी का पता भी लग जाए तो कटाक्ष मत करो। कई बार ऐसा होता है, मैंने कमज़ोर बच्चों की बात कर रहा हूँ, विद्यार्थियों की है उनने गलती, इसलिए बता रहा हूँ। ट्रस्ट ने उन्हें नौकरी में रखा, अब ट्रस्ट में तो 11 ट्रस्टी हैं, 21 है जितने भी, उनमें कोई ऐसा खाता था पुड़िया खाता, भक्ति में कम लगता था, पूजा में कम लगता है। ट्रस्टी तो सब तरह की होती है, कोई पैसा देकर ट्रस्टी बन जाते हैं, कोई प्रभाव से ही बन जाते हैं, कोई तो राजनेता टाइप के होते हैं ना, उनका दमखम होता है इधर उधर, इसलिए भी ट्रस्टी बनती। अब वो प्रवचन में जैसे जैसे बैठ गए, और जिसको नौकरी पे रखा था वो शास्त्री उन्हीं की मजाक उड़ा रहा है। पता है खाने वालों को सूतक लगता है, रतनगढ़ साहब का आचार्य जी ने लिखा है सूतक लगता है, और फिर व्याख्या कर दी व्यभिचारी और ऐसा हो वैसा हो, पात की और फला। ये भगवान जी क्या करा, समझ गए? इसलिए मैंने पढ़ाया तुमको भी, किसी के दोष भी दिख जाए, पता भी लग जाए तो उपगमन करो, क्योंकि ये बच्चे की जानबूझ से गलती नहीं। शब्द क्या लिखा बढ़िया, गलती होने पर उपगमन अंग में अज्ञानता से या असमर्थता से, बाला नाम शक्ति के ना होने से या अज्ञानी होने से, यदि किसी बाला शक्त जना नाम है लिखा है, बहुत बढ़िया। ऐसा कमजोर है तो कमजोरी ढांक दो। सब पता है, बाद में उपवास के दिन तुमने दूध पीला था, तो हमने कोई कहा ही नहीं, अरे तुमने कह दी होती जो ज़्यादा अच्छी थी, आज तो तुमने हत्या ही कर दी हमारी। समझ गए? आगम में ये लिखा है गलतियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये अविधेय है, और गलतियाँ घट के मिटती हैं, इसलिए प्रशंसनीय है। अब बोलो क्या कह रहे हो, क्या कह रहे? तुम इधर बैठे समझ नहीं आ रही, उधर हमारे सामने तो कापी पेन क्या नहीं लाए, कहाँ गलती है बेटा, उनकी कापी कहाँ है, तो आएगी जा अरे इसकी कापी थोड़ी है, कमरे में से लाई नहीं, लापरवाही है, दौड़ के ला। हाँ कापी पेन कहाँ तुम्हारी, ले आओ। और नहीं वो तो अपनी कापी पेन से ला, एक्स्ट्रा का बाकी है, बाकी का होगी, एक लाइन लिखे ला, एक कापी और थोड़ी लाइन। एक्चुअली कॉपी पेन लाती है, जिम्मेदारी होती। आवाज़ बिल्कुल उपयोग नहीं लगा इतनी देर में, दिख रहा है ना चेहरा। समझ आई क्या बात कह रहे थे? भूल नहीं होना विधेय। हाँ भूल बिल्कुल ना हो, अविधेय है, और भूल होती है तो प्रशंसनीय है। लो प्रशंसनीय भी है, वो छिपाने लायक अनु। अब बताओ ये गुणों का कहाँ क्या हो रहा है, बताओ सही बताओ, इन गुणों का पालन कितना हो रहा है। अब इन्हें देखो अपने जीवन में। अब ऐसा नहीं प्रवचन करते समय की बात है, आगमार्थ ध्यान रखना, आगमार्थ प्रवचन में नहीं किया जाना है, मात्र और लगा दिया, जीवन में लगाना है। झगड़े क्यों होते पता है? पति पत्नी में से, इसलिए कह रहा हूँ सभी जगह होते हैं, मतलब पति पत्नी के नाम से कह रहा हूँ। पति को पत्नी की कमी पड़ गई, अब वो याद कर करके दुखी। अरे आगमार्थ ये कहता है कि पहले से सुधर गए। मम्मी से पूछो
कैसे थे ये बिगड़े नवाब, इतने से बच्चा थे जब से कैसे 25 साल बिगड़ा हुआ रूप देखा है, अब तो बहुत सुधर गए भी। अब उसे एक गाली दी पत्नी को गुस्से में, है नहीं 100 गाली भगत मोड़ा, जो ये कहीं दे रहा हो। एक दे रहा है, अच्छा है हमारा लड़का, तुम गाली देने को अच्छा कहती। 100 छूटी है तुझे पता नहीं है, 99 छूट गई इसकी। हमने कैसे टोक टोक के 25 साल में गाली देना बंद कराया है। मोहल्ले के बच्चों के साथ कैसे करता था। अब वो से एक ही दिख रही दिक्कत, चाहिए एक दिख रही। अब ऐसे तुम एक दूसरे के दोस्त देखोगे, भाई भाई एक दूसरे के दोस्त देखने घूम रहे हैं, तो अब कभी प्रेम नहीं हो सकता। अरे बेटर देन बिफोर हुआ है वो। आग मारते सिखाता है जीवन में, जीवन जीने में, हो जीवन जीने में बेटर देन बिफोर हुआ है। मैं जानता हूँ शिष्यों की प्रशंसा जगत कभी नहीं करता, जब शिष्य गुरु बन जाते तब तो इस तरह उनकी प्रशंसा होती। क्यों? अब इसलिए आचार्य की महिमा है, सारे गंदे रूप तो उन्होंने देखे और कैसे एक एक गंदगी दूर की है। आज जब चमकने लगा हीरा तो तारीफ करने लगी जगत। और सोनी से देखो कैसा पत्थर आया था गंदा सोना, और फिर कैसे मेहनत कर करके 16 ताव दे के और कर करके फिर कैसे वो चमका के गहना बना दिया। हाँ अरे रह जाओ, असली तपस्या वो सोनी की है, जैसे वो गंदगी निकाली है। ऐसे आचार्य की विश्व में क्या कहते हैं हम तुम्हें, अरन सिद्ध भगवान से भी असंख्यात गुनी महिमा आचार्य देव की है। हम गुरु बन जाएंगे, बन जाओ। कैसे बन जाओगे गुरु? का पैर पुजवावे से गुरु हो जाए कि गद्दा पे बैठ जा, बड़े सिंहासन बना लो, एक 2 हाथी इधर 2 घोड़ा इधर को लगा दो। शेर लगा दिए, क्या होते बस शेर से, शेर घोड़ा हाथी के क्या हो जाए। आचार्य का बड़ा उपकार है। एक एक दोष मिटते हुए देख के प्रसन्न होते हैं, ऊपर से ताड़ना भी देते हैं, अंदर से प्रसन्न भी होते हैं, उपगुण करते हैं। उपगुण करे बिना कोई गुरु नहीं बन सकता। अब जी गुरु की कह रहे हैं, अब तुम अपने घरों में लगा, उपगुण करे बिना सास नहीं बन सकती। बहू के सारे दोस्त ऐसे पी गए, पता ही नहीं, कोई पता ही नहीं है। ससुर को पता लग गया सो चिल्लाने लगे, क्यों ऐसी चाय बनाती है बहू? नहीं बहू ने नहीं बनाई, वो हमने बनाई, आज गलती थी। और चाय की पत्ती हम 2 बार डाल गए, सब ज़्यादा हो गई थोड़ी। अच्छा 2 बार डाल दी, कोई बात, और उसका दोष ढांक दी। अब बताओ ऐसी बहू सास को छोड़ के कहाँ जाएगी? दुनिया को खबर नहीं पड़ने दे तब गुरु बनते हैं। शिष्य के दोस्त जगत को खबर ना पड़े, ढाल 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 समझते हो, शील्ड ढाल बनकर काम करते हैं गुरु। माँ बच्चे के लिए ढाल बनकर काम करती है। कल क्या कहा था? हित की रक्षा करते हैं। ऐसी थोड़ी कुछ मैंने, आप प्रवचन नहीं कर रहे, ध्यान रखना। माँ है जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ अपने बच्चों की हित की रक्षा कर रही है। ऐसे बोलो, प्रवचन करना है ऐसे बोलो। सब लट्टू हो जाए तुम्हारे ऊपर, हमारे दोस्त यहीं ढकेंगे, हमारे दोस्त यहीं मिटेंगे। ध्यान रखना, शिष्य में दोष मिटाने की ताकत नहीं है, पहले ढांकने का डर है उसे। ढकेंगे कि नहीं, जल्दी कह गए समझ में आई कि नहीं। उसे ये लगता है हमारे दोष मिटेंगे तो हम लोग कब, लेकिन दोष होने पर कोई खे तो नहीं देगा, डांट तो नहीं देगा, फटकार तो नहीं देगा, कोई बुराई तो नहीं कर देगा, निंदा तो नहीं हो जाएगी। सबसे पहले शिष्य को अपने दोषों के ढकने की चिंता है, मिटाने की चिंता इसलिए नहीं हो तो अभी समय लगेगा उस पर। तो गुरु पहला ही काम करते हैं, तेरे सारे दोषों को ढांक देते हैं। शिष्य, मैं सही बताऊं, मोक्ष में इतना सुंदर है, आचार्यों की इतनी सुंदर परंपरा है, लेकिन 99% शिष्य गलती हो करते हैं। गलती गुरु को मालूम न पड़ जाए, उनकी नज़रों में न गिर जाए, इस चक्कर में उनके दोस्त सारी दुनिया को खबर पड़ जाती। इनसे उनसे कह लेंगे, इनसे उनसे, गुरु से नहीं कहेंगे भाई। कहा कि उनकी वे तो आचार्य इतनी बड़ी, उन्हें मालूम पड़ जाएगी हमारे दोस्त, फिर कहा कहेंगे तो बड़ा सेठ और पापी व्यसनी। अरे वाह, सोई उनके शिष्यों के सारे दोस्त सबको खबर पड़ जाती है। और गुरु फिर क्या कछु नहीं कर, वे भी जानते हैं योग्यता है, हम क्या करें। बहुत अच्छी भाषा में बोल दूँ, शिष्य धन्य है वे शिष्य जिनके दोष जगत में किसी को खबर नहीं पड़ते और गुरु से एक भी दोष छिपता नहीं, वे अल्पकाल में मोक्ष चले जाते। क्या बोले? जगत से जिनके दोष, धन्य है वे शिष्य जिनका एक भी दोष जगत को खबर नहीं पड़ी।
बगल बगल में 2 मुनि बैठे थे, एक मुनि को दूसरे मुनि के दोष की खबर नहीं पड़ी, और गुरु से एक भी दोष ढका नहीं, उन्होंने छिपा नहीं। वे 1-2 भाव में ही, तद्भाव में ही, या 1-2 भाव में जल्दी ही मोक्ष चले जाते। मैं अपने जीवन की असलियत बता रहा हूँ आपको। साधना को मार्ग की सबसे बड़ी कठिनाई है, सबसे बड़ी कठिनाई। घर छोड़ देना सरल है, त्याग कर देना, भोजन त्याग देना सरल है, कपड़े त्याग देना सरल है, सब कुछ सरल है, लेकिन गुरु को अपने दोष बताना बड़ा कठिन। बराबरी वालों में बता देंगे, हल्के लोगों में बता देंगे, अरे यार हम भी ऐसे करते थे, हम भी ऐसे खाते थे, हम भी ऐसे करते थे, हम भी ऐसे करते, और बेई सब में मजाक उड़ा दिए। ब्लैक मेलिंग की 99% घटना लड़कियों के मामले में और लड़कों के मामले में। 99% ब्लैक मेलिंग उनके ही मित्र करते हैं। तेरी शादी अटकानी है, नहीं होने देना, तो तेरी बातें, तेरी फोटो, तेरी बातें में सब उल्टी सीधी और व्हाट्सएप पे डाल दी। ऐसा एक बता रहा हूँ, ऐसा सारा केस है। जिन्हें तुम सोचते थे हमारे मित्र हैं, मित्र कहाँ हैं वे? लिखा है विश्व में सच्चे मित्र तो गुरु ही हैं। लिखा है स्तुतियों में, भक्तियों में, मितु, और वो शांताबेन गुरु देवो गुरु दीप ऐसा कुछ। हाँ, मितु मितु मित्र है, सच्चे मित्र आप ही हो। मित्र किसे कहते हैं? जो रत्नत्रय से मिला है, जो हमारे रत्नत्रय की रक्षा करे, वो हमारे मित्र हैं। वे मित्र थोड़ी है तेरे दोस्तों को भी उघाड़ देते, वो बता देते, हंसी मालूम 2 जनों को बता दी, 4 जनों में हंसी उड़ाने लगी, और वो रात को ऐसे कर रहा था, दिन में ऐसे कर रहा था, मोबाइल में ऐसे कर रहा था, बाद में बस सब जगह फैल गई। इसलिए जितनी शिष्य बदनाम हुए हैं, वे शिष्य गुरुओं की वजह से बदनाम नहीं हुए, शिष्य अपनी ही गलतियों से बदनाम हुए हैं। विद्यार्थी जीवन की बात बता रहे, समझना बेटी, बहुत काम आएगी ये लाइन। गुरुओं से क्या छिपाना? गुरुओं से दोष छिपाना यहाँ से आया, जैसे अपन डॉक्टर से इलाज कराने गए और डॉक्टर से ही छिपा रहे, नहीं डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल हमने कोई नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है। अंदर कोई खट्टी डकार, जलन वलन, आंखों से तो लग रहा है जलन होना चाहिए, रात को नींद पूरी नहीं, रात को 8 घंटे खींच के सोई, जलन नहीं, बहुत मीठी मीठी जलन है बस। हम लोग घी खा लेंगे, थोड़ी शक्कर वक्कर खा लेंगे, सही हो जाए। तो आए का आगे लाइए हमारे पास, आए का आगे लिए सोचो। तो मैंने देखा है उनको साधना मार्ग में, मुझे सबसे ज़्यादा अनुभव हुए इस चीज़ के कि शिष्य नहीं बन पाता। इसलिए मैंने वो लिखा है, शिष्य की शिष्यता के बोल और एक गुरु की गुरुता के बोल, 2 लिखे, बहुत सारे बोल हैं उनमें, गुरु की गुरुता और शिष्य की शिष्यता। अब बताओ, आचार्य परमेश्वरी का उपकार अरहंत सिद्ध से ज़्यादा है। सिद्ध तो बोलते ही नहीं है, मात्र साध्य पद में चले गए, इसलिए उनका इतना ही है कि साध्य बता रहे, अरहंत बता के चलते बने, वे नहीं तुम्हारी उंगली पकड़ रहे, उंगली नहीं पकड़ रही। और आचार्य परमेश्वरी का क्या लिखा है, पंडित साहब ने लिखा है, उंगली पकड़ सिखाते चलना, आहा। पंडित साहब लिखा है, ज्ञानी गुरु निर्ग्रंथ है। उंगली पकड़ नहीं बेटा, डरो मत, डरो नहीं, भगवान बन जाओगे, चिंता क्या करे, अरे सब दोस्त मिट जाएंगे, चलो ये है गुरु, ये है आचार्य। हौसला कमजोर करने वाले तो कदम कदम पे मिल जाएंगे, नहीं बेटा बहुत कठिन है, देख लियो, परिणाम गिर जाएंगे भैया, और दुनिया कहाँ कहेगी, और फलाओ जी, तो खाओ पी लो, यश कर लो बेटा, 10-5 साल ऐसे कहने वाले तो कदम कदम पे मिल जाएंगे। उंगली पकड़, क्या पंडित साहब ने लिखा है, उंगली पकड़ सिखाते चलना, ज्ञानी गुरु निर्ग्रंथ है। लिखो आज के पढ़ सुन करके प्रवचन, शिष्य बनो बेटा। हमने हमेशा हमें एक लिखा है मैंने, शिष्य और सेवक में अंतर है। मेरी सबसे ज़्यादा लड़ाई हुई इस मामले, लड़ाई में गुस्सा समझ लो, लड़ाई तो क्या हुई है, लड़ाई तो बहुत खराब शब्द है। अब ये लड़ाई शब्द भी बहुत खराब है, लड़ाई थोड़ी होती है, लड़ाई तो उसको कहते शिष्यों से लट्ठम लट्ठ हो गई, लड़ाई हो गई, वो लड़ाई थोड़ी है। लड़ाई माने खेत, यहाँ खेत शब्द है इसका, हमें बस खेत होता है। मेरी इतनी सेवा की है मेरे 30-40 सालों में, जब से भाई लोग जुड़े हैं, इतनी सेवा हुई है शरीर की, बहुत सेवा हुई। और मैं हमेशा इस बात से दुखी रहता था कि पंडित जी हम आपकी क्या सेवा करें, हम ये सम्यक दर्शन करो। हाँ वो तो ठीक है। अरे आप जो कह रहे बात पूछता भी नहीं कि सम्यक दर्शन क्या है, वो तो हम पढ़ रहे लिख रहे हम कर ही रहे सब, और जब होना वो हो ही जाएगा, मरो हम कहाँ करें। समझ नहीं चाहिए, नहीं पूछे कि आप कहना क्या चाह रहे, तो पूछ लो क्या कह रहे।
सबसे पहले सम्यक दर्शन की बात उड़ा देगी। हम आपकी सेवा कैसे कर सकते हैं? हम कहा भैया पहले सम्यक दर्शन, आज भी तुमसे यही कही थी, तुम सम्यक दर्शन कर लो, सेवा तो कर ही दोगे, हमें और बता देंगे ये कर दो, हिला दो तो हिला दोगे, झाड़ू लगा दो। असली सेवा तो सम्यक दर्शन है। और असली सेवा सही बताना, सेवा के नाम पे कौन कौन सोचता है? ईमानदारी सोचो, पूछो। इससे मैंने कहा जाए बेटा तुम सेवक मत बनो, सेवक मत बनो। सेवक को पुण्य मिलता है और शिष्य को मोक्ष होता है। शिष्य जिम्मेदार होता है गुरु की सामने, सेवक जिम्मेदार नहीं होता। वो तो पगार मिली तो ठीक, नहीं भाग लिया, क्या कह गए, जल्दी समझ पाएगी नहीं समझ। पगार समझते हो? तुम्हारा नौकर कब तक जियाजूरी करता तुम्हारे सामने, बस। और पगार नहीं मिली भड़क जाएगा वो, सेठ जी हम चले, वो धरे रहो तुम अपने पैसा, हमें नहीं करने तुम्हारा काम, पैसा नहीं मिले भग लिया। ऐसे सेवक तो जब तक खुश है जब तक रह लेगा, जैसे खुश नहीं हुआ तो गुरु की बजा देगा, जल देगा चिल्लाते हुए, यार तुम बेकार हो, हम सब जानते हैं सब क्या कर रहे तुम, हम सब जगह जाकर कहेंगे तुम क्या कर रहे, हमें तो पता ही है। जब तक तुम्हारे अनुकूल 5 इंद्रियों के विषय, ध्यान रखना, 5 इंद्रिय की विषयों की अनुकूलता से गुरु को पहचानना यह सेवकपना है, और अध्यात्म की पहचान से पहचानना शिष्यपना है। इंद्रिय ज्ञान से पहचानना सेवकपना है, अतीन्द्रिय ज्ञान से पहचानना ये शिष्यपना है। अब बताऊँ क्या से पढ़ा एक शब्द, शिष्य, शिष्यता, सेवक, गुरु। और सेवक भी अभी हमने, सेवक का शब्द भी ये नहीं है जो हम बता गए, अभी थोड़े खराब अर्थों में बता गए। सेवक ये तो नौकर है। सेवक और नौकर में भी जमीन आसमान का फर्क है। नौकर और सेवक एक बराबर नहीं होता, हम गलत बोल गए, नौकर के अर्थ में बोल गए सेवक। सेवा तो बहुत अच्छी है। तुम शासन से में जीव, तुम्हारे शासन की सेवा करके तो अनंत जीव मोक्ष चले गए। सेवा तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चीज़ है। और तो खराब शब्दों में बोल गए, नौकर कहता हूँ उसे, सेवक नहीं कहता, नौकर कहता हूँ। नौकर मत बनो, सेवक तो सेवन करने वाला होता है मोक्ष मार्ग। अच्छे शब्द है, इसलिए तो कह रहे शब्दार्थ पे भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अब हमें ज़रा चूक गई, नौकर के अर्थ में सेट करके भाई समझ गए। अब शब्दार्थ कितने अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। अब समझ ना, सबसे ज़्यादा गलती मिलेगी अभी मेरे एंगल से देखो ना, वक्ताओं में आपको सबसे ज़्यादा गलती यही मिलेगी कि किस स्थान पर एप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा होना चाहिए वो नहीं बताते, कोई सा भी लगा दिया, तुम उसे पर्यायवाची समझ। इसलिए बड़े बड़े जो होते हैं, भाई ये क्या कह रहे हैं, इस शब्द को यहाँ नहीं लगाना। अंग्रेजी में भी खूब ध्यान रखते हैं कौन सा वर्ड कह रहे हैं आप। ये समझ में आ रहा है कि वो सम्यक ज्ञान के जो अंगों में पहले फिर उस सावधानी को बताने के लिए यही सम्यक ज्ञान के अंग में शब्दाचार, अर्थाचार, ओव्याचार, व्यंजनाचार, क्या है एक एक जीव की सावधानी। अब ऐसे थोड़ी हमने उसको उड़ा दिया, उड़ा नहीं दिया। अब ये लोग तो क्या देखो, इन लोगों के सामने अब जब कायदे से 2-4 दिन से हम इनकी चेहरा बोर हो रही है, उतर रही है। उसका कारण है कि अब इन पंडितों को देख के चल रहे हैं प्रवचन। मैं देख रहा हूँ वो क्या होता है कि वो तुम्हारी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, वो उस पर चल रहे हैं। अब इन लोगों को वो रोज़ मिलती थी खुराक, सीधी सीधी, इन्हें हलवा था सीधा वो, अब वो सीधा ले लें। यहाँ पर ये पूरी क्या करने लगे, समीक्षा पूरे देश की। ऐसे थोड़ा बदल गया विषय वो। लेकिन आपको इतना काम आएगा कि 2 मत मिल जाएं, सब आगमार्थ, आगम में 2 बात मिलेंगी भी। तो एक विद्वान ये कह रहे, एक ये कह रहे, तो आप ये देखो बेटर देन क्या है। तारीफ तो कमी की भी की गई है, क्या कह रहा हूँ, तारीफ तो कमी की भी गई। तुम बताओ बेटर देन क्या है, वो करो। हमें नहीं मालूम, पहले से बेटर देन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। खराब है, उन्होंने खराब भी कही, गलत कही, तो अभी बेटर देन कर लो। क्यों, नीचे से उठाने के लिए बेटर देन की प्रशंसा भी करती। यही प्रतिमानियों का आगमार्थ है। चरणानियों में भी यही है, चरणानियों में भी यही है। ओगुवन आदि अंग इसीलिए हुए इसके चरणानियोग में। जैसा हम उपगुण नहीं करें तो अभी पढ़ा के है ना, उसका उपगुण ना करें, विद्वानों के ट्रस्टियों का उपगुण ना करें, दोषियों का उपगुण नहीं करें तो करना नहीं कहेगा तू मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि तूने पर्याय जितना ही उसका कर्तव्य मान लिया, तूने आत्मा नहीं देखा, परमात्मा नहीं देखा, ध्रुव नहीं देखा, तेरे को अनंत अनुबंधी कसाय है।
जैसे तो हो गया करणानी योग से। अरे हमारा मिथ्या दृष्टि हो गया, हम तो इतने साल पढ़ के प्रवचन कर रहे थे, हम मिथ्या दृष्टि की। हाँ तो हम क्या करें कि सुन, उन्हें भी भगवान आत्मा देख, अकर्ता देख, निर्दोष देख, पर्याय का दोष एक समय का है ये देख, और तू अपने को भी अकर्ता देख। अब क्या गई एक समय की पर्याय निकल गई, प्राग भाव वो से भूल जा। अब भी अपने को भगवान अकर्ता निर्दोष देखो, उसे भी अकर्ता निर्दोष देखो, और आगे से ऐसी गलती नहीं करें। निपट गई ना प्रॉब्लम, निपट गई। देखो 4 अवनियोग से सुमेल हो गया, समझ में आया कि नहीं? 4 अवनियोग से सुमेल। तो आगम में ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसको मैंने आपको इन नट सेल कह दिए शॉर्ट में, कि आगम में कुछ भी लिखा हो, कुछ भी कहा हो, कुछ भी वीतरागता का खंडन नहीं होना चाहिए, भक्ति का खंडन नहीं होना चाहिए, परंपराओं का उच्छेद नहीं होना चाहिए, ऐसा अर्थ करो। समझ गए? आगमार्थ परंपराओं का उच्छेद नहीं हो। भले लिखा है जड़ की क्रिया है, 2 मिंडा 6, मिंडा से कहाँ बोलना ये सोचो, मिंडा कहाँ है? हर कहीं मिंडा नहीं बोल देना, विवेक रखाओ। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा शब्द बोले, पूर्वा पर विरोध रहित है। तो आगम में ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो अब उसको कैसे सही करें साहब, हमें कैसे पता लग जाए ये सही है? अब क्यों, अभी आगम में भी 20 पंथ की मिलावट हो गई, फला हो गई, सब बहुत सारी चीजें गलत ही हो गई। अब हम उसे आगम माने तो हमें कैसे पता लगे जी आगम सम्मत है? किसी ने दूषण कर दिया हो, तो मिलावट कर दी हो, तो नया अर्थ लगाओ। अब नया अर्थ लगा लो, नयों से पता लग जाएगा कि इस विवक्षा से सेटिंग हो रही है कि नहीं, कि गलत कहा गया कि सही कहा गया। ये कसौटी है नए। कोई भी वाक्य यदि गलत कहे गए होंगे, जैसे मान चलो बहुत सारी बातें मैं कह कर बताना नहीं चाहता, इन चीज़ों को मिल जाएंगी आपको। अपन कई बार ये कहते भाई आगम सम्मत तो नहीं लग रही ये बात क्यों लग रही है आपको? ये आगम सम्मत नहीं लग रही। देवी देवता की पूजा से फला होता है। देवी देवता की पूजा से, हम कह रहे अनंत की पूजा से ही फला नहीं होता, बच्चे कह रहे देवी देवता से हो रहा है, आगम सम्मत तो नहीं लग रही। और फिर देवी देवता तो मिथ्या दृष्टि है, अनंत भगवान तो चलो सम्यक दृष्टि है, एक बार इनका तो आगम से मेल खा जाएगा। इनका मेल कैसे खाएगा? ये तो मिथ्या दृष्टि है, ये तो विषय सेवन करने वाली, ये तो आ सकते हैं। अपन मेल बिठाएंगे कि नहीं बिठाएंगे? तो अनंत की पूजा का तो मेल का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन ग्रहित मिथ्यास का तो करेंगे। तुम बुखार चढ़ गया, एक काम करो, काला धागा बांध लो, हम लाए वहाँ से सिद्ध करवा के बाहुबली भगवान के यहाँ से। नहीं, बाहुबली भगवान के पास गए थे, यहाँ तक तो ठीक ठाक है, इसका तो मेल बिठा लेंगे कि तुम जैन हो, सब बाहुबली भगवान के पास गए थे। लेकिन काला धागा का मेल आगम से नहीं समझ में आ रहा है। नहीं साहब, वहाँ एक सिद्ध योगी थे, सिद्ध योगी, उनने काला यो धागा रात भर रखा उसमें, और ऐसे ऐसे करो, बड़ी शक्तियाँ और रिद्धियाँ और फला कर दी। देखो हमें तो नहीं समझ में आया, यदि इसमें शक्ति है तो हम जला के देख रहे हैं। विस्फोट होने चाहिए, कुछ हमारा बुरा होना चाहिए, कुछ भला होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। जलाना मत, हम नहीं जला रहे, इसीलिए शक्ति है, तुम जलान दोगे नहीं। तो जहाँ आगम सम्मत अपन मिलाएंगे नहीं। अब ऐसे तो बहुत सारी बातें मिलेंगी आपको जिंदगी में। मैं कह दूं कोई भी बात तो आप कहोगे ये सब बैल नहीं खा रही। मैं जैसे मैंने आपको इतने साल पढ़ाया खनिया दाना में, तो कोई बात किसी से कटना चाहिए ना। पहले तो आप ऐसी कह रहे थे, आजकल ऐसी कहने लगे। अब जैसे मैं विद्यालय चला तो विद्यालय के समय भाषा बदलती चली गई, तो अपने आप ही दिखने लगी, हमें भी दिख रही है, सबको दिख रही। अब ऐसे डर लगेगा, आप सब साधना का केंद्र खड़ा कर रहे हो तो इसमें भी ऐसे ही ना हो जाए। बिल्कुल सही, हम पहले से ही सावधानी है इसमें हमारी, बिल्कुल सावधानी। रोज बिल्कुल वेद विज्ञान रहता है, बने नहीं बने, हो नहीं हो, चले नहीं चले। पहली बार ऐसी कोई संस्था हो जो लिख के कह रही है हमें दान नहीं चाहिए। क्या कल कह रहे थे हमें मोक्ष गुरुदेव का नाम इसलिए नहीं लगा रहे कि हमें पैसा आ जाए इसके नाम से। हाँ, गुरुदेव का आदर हम बिना पैसे कर सकते हैं ना, अपने जीवन से कर सकते हैं ना। हमारी एक एक श्वास बोलेगी हम गुरुदेव की कृपा, मैंने क्या कहना चाहिए, उनकी चरणों की धूल हमारा जीवन बताना चाहिए ना हमें। हम उपकृत हैं, उपकृत हैं। हाँ, अब तुम लगना चाहिए, नहीं लगे तो बग हम क्या करें।
नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमें सिद्ध भी नहीं करना, हमें ये सिद्ध नहीं करना, हमें तो ये सिद्ध करना है कि हम आत्मा हैं। गुरुदेव के अनुयायी की असली पहचान ये है, असली हो, जय जयकार पहचान नहीं है। नया अर्थ से असली। हाँ, असली पहचान है कि उन्हें ये अनुभव होता है कि मैं आत्मा हूँ। क्या कहेगा, जल्दी बोलो। गुरुदेव के असली अनुयायी क्या पहचान? हूँ परमात्मा छोड़। मैं आत्मा हूँ, हाँ मैं आत्मा हूँ, ये महसूस होता है। ये असली पहचान। ये थोड़ी हमने हीरे से बदामनी कर दी तो क्या हुआ, तुम पे हीरा थी तो तुमने कर दिया, अब हम पे धूला है तो क्या करें, हम पानी है तो क्या करें, फिर हम नहीं कर पाएंगे बदामनी। तुम्हारी बदामनी तुम्हारे लिए अच्छी बात है, तुम्हारे पास है तो तुम समर्पण करो, हमारे कोई हम पे नहीं है, इसका क्या मतलब। लेकिन सुनो, मेरे पास इतनी अच्छी भाषा श्रीमद जी ने लिखी है, आत्मा थी सब हीन, ते तो गुरुए ते तो प्रभुए आप ही हो, बर तू चरणाधीन। अब बचा क्या हमारे पास, तो बस गुरुदेव ने हमें आत्मा दी, अब हम क्या करें बताओ, तो बर तू चरणाधीन, बस खत्म। अब हमें नहीं, हम तो आपके बर तू चरणाधीन है। चरणाधीन का मतलब उनके बताए मार्ग पर चलते रहो, अर्थात अनुभव करते रहो आत्मा का। चरण माने आनंद, चरण माने आनंद, चरणाल युग में आचरण, चरण माने आनंद, अध्यात्म में आनंद, चरणाल युग में चरण आचरण। समझ में आया? हम आपने हमें भगवान कहा, हम भगवान ही अनुभव करते रहिए। गुरुदेव के शिष्य की असली पहचान है। आप जय जयकार का विरोध क्यों करते? अरे नहीं करता विरोध, मैं तो पहले कह रहा हूँ मैं उपवन करता हूँ, उपवन करता हूँ, मैं नहीं करता, इसका क्या मतलब, तुम मैं नहीं करता हूँ, तुम करो तो करो। मैंने मना कब किया? मैंने गुरुदेव के जीवन चरित्र में भी बोला, उन लोगों को गुरुदेव की जय जयकार करना बहुत अच्छी बात है, सही बात है, क्योंकि गुरुदेव नहीं मिले होते तो उन श्वेतांबरों का कायाकल्प नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता था। उन्हें जो संस्कृति मिली, मंदिर पूजा पाठ जो कुछ मिला है, शास्त्र पठन पाठन, अरे मैं क्या बताऊं, मैं तो इतनी जल्दी शब्दों में बोल भी नहीं सकता कि गुरुदेव ने आमूल चूल कल्चर बदल दिया, संस्कृति बदल दी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते इस एक लाइन की जो मैंने इतनी जल्दी बोल दी। इसे समझाने के लिए मैंने बहुत घंटों बोला है, एक लाइन समझाने के लिए। आप क्या समझते हो, एक सास छपाने वाले नहीं थे पूरे हिंदुस्तान में, कोई सास छपाने का कल्चर हो गया, पढ़ने का कल्चर हो गया, पढ़ाने का कल्चर हो गया, स्वाध्याय भवन का कल्चर हो गया। कहाँ मिलते थे स्वाध्याय भवन? जहाँ पूरे दक्षिण भारत के मंदिरों में स्वाध्याय भवन बताओ कितने हैं? 1000-2000 वर्ष पुराने, आज के जो जी तुम बताओ कहाँ हैं, कितने? साधन वात्सल का ऐसा कल्चर कभी नहीं था जो निःशुल्क 25,000-50,000 आदमी को भोजन करा दे निःशुल्क। पंच कल्याण कराने वाले तो बहुत दूर की बात है, 3 साल 2 साल तक काम इसलिए अटका रहता था कि 3 दिन की वो वेदी प्रतिष्ठा कैसे कराएं। मुझे पता है वो स्टोरी ऐसे मंदिर की, क्या वही एक रूपता नहीं मिल, एक सभी के विचार नहीं मिलती। भैया वेदी प्रतिष्ठा आएगी, विद्वान को किराया लगेगा, फिर वो क्या हुई है, फिर तो पैसा, फिर वो विधान के पैसे बचेंगे, वहाँ को क्या करोगे, जो क्या करोगे। इतनी माथा फोड़ी होती है, 2 साल लग गए थे, 3 साल, और प्रतिष्ठा ही नहीं हो पाई। भगवान टेबल पे विराजमान बने रहे 2-3 साल तक। अब सोचो गुरुदेव ने क्या बदला भाई साहब। मैंने वो महिमा से भरा हुआ दिमाग। ठीक है, हम मूल दिगंबर है तो हम नहीं करते जय जयकार, नहीं करते तो नहीं करते। हम बड़ी बड़ी मूर्ति नहीं बनाते, चौथे गुण स्थान की तो नहीं बनाते। फोटो बड़े हम आचार्य कौन से बड़ा फोटो नहीं कर सकते, मूर्ति से बड़ा दिगंबर मूर्ति, भगवान की मूर्ति से बड़ी फोटो नहीं बना सकते हम चौथे गुण स्थान की। अब ये बात आज नहीं कह रहा हूँ, ये उस समय भी कही है मैंने, गुरुदेव के जीवन चाहिए। लेकिन जिन्हें लड़ाना भिड़ाना हो तो विजय पकड़ेंगे बस, देखो देखो देखो। अरे हम जो मूल बात कह रहे हो पकड़ो। हम पहले कह रहे आगमार्थ में हम किसी के दोषों का उद्घाटन नहीं करते, हम तो उपवन करते, बड़े प्रेम से मिलेंगे। आगमार्थ में तुम्हें ये सिखाया है किसी के दोष छिपाना सीखो, ठीक है। दोष तो दिखेंगे, अध्यात्म में बोलूँ दोष तो दिखेंगे, उन दोषों को छिपाना सीखो, अपने दोषों को छिपाना सीखो अध्यात्म में, अर्थात पर्याय को गौण करना सीखो।
निर्दोष गायक देखो। जब समय भी पर्याय की चिंता हो, पर्याय के विकार की चिंता हो, पर्याय की राग द्वेष की चिंता हो, क्या करोगे? निर्दोष गायक अनुभव करो। जे है उपवन, ये है उपवन। समझ में आ गई भैया? मुझे ये फालतू बार बार सफाई देनी पड़ती है, मैं गुरुदेव का कुछ हूँ। मैं नाम नहीं बेचता उनका, पैसे नहीं खरीदना मुझे, कमाने ना मुझे कोई से पैसे चाहिए, इसलिए गुरुदेव का नाम की आड़ में कुछ काम नहीं करना चाहेगा। बिल्कुल बिजनेस करने का मूड नहीं है इतना सा भी। उनके चरणों में हमें जीवन समर्पित करना है, हमें अपने धनराशि समर्पित करनी है उनके चरणों में। उनके जिन शासन की खिलावट हो जगत में हो सकती है, ये सोच रहे हैं। मैंने कल ही कहा था, कोई हमें देख के उंगली नहीं उठा सकता कि जी काजी स्वामी के शिष्य हैं, रात को खाते हैं, दिन को खाते हैं, इधर खाते हैं, उधर खाते हैं, मोबाइल में उल्टी सीधी पिक्चरें देखते हैं, ऐसे गंदे काम करती हैं। इनके व्यापार का ठिकाना नहीं है। जे हमें देख के कोई नहीं कहा, तुम्हें देख के भी नहीं कहा तो तुम भी धन्य, तुम भी धन्य। अभी कह रहे गुरुदेव के अनुयायी बनो तो सही, बहुत ज़बरदस्त। मैं तो पंचम काल में हमें तो तीर्थंकर जैसा लाभ हुआ। अब शब्द पकड़ेंगे फिर दिक्कत ये है। समझ गए भैया? बहुत गुरुओं की महिमा अपरंपार है, अभी तक खूब बता दिया आपको। तो आगमार्थ में, आगम में कुछ भी लिखा हो, वीतरागता का उल्लंघन ना हो, अहिंसा का उल्लंघन ना हो, अहिंसा की तरफ बढ़ो। एक जगह लिखा है हिंसा भी चलती है, धर्म में चलती है, पढ़ लो, कोई बात नहीं, विरोध भी मत करो। लेकिन जहाँ बिना अहिंसा के काम हो सकती है, बिना हिंसा के, तो अहिंसा का पालन करो। टोडरमल जी ने कितना बढ़िया खुलासा करा है। जिन मंदिर में चमड़े की ढोलक आदि का प्रवेश होता है, उस जमाने में और कोई ऑप्शन नहीं था, ढोलक वो इसी की बनती थी। वो क्या क्या बनती है, वो एक मृदंग, ढोलक, पखावज, ये होती है बजाने की, सबके अलग अलग स्वर हैं, पखावज अलग अलग होता है जी, तबला ऐसे, ड्रम, अब ये ड्रम आ गया आजकल, बहुत सारी चीज़ें। तो अब बताओ मंदिर में उस समय भी विरोध चलता हुआ, बताओ कहाँ को मुर्गा वो कहाँ वो बकरा मरा होगा, वो छीला गया होगा, उसकी चमड़ा, अरे भैया हमें तो छुए में पाप लगे थे, हम तो घर में नहीं छुए, हम तो जूता तक नहीं पहने थे मंदिर में। अब कितने लोग ऐसे मौत सिकोड़ के बैठा तो क्या का धर्म कर रहे हैं मंदिर में, बजा बजा के नाच रहे, गा रहे, भक्ति कर रहे, ऐसे करते होंगे। टोडरमल जी खुलासा करा, बात सही है, लेकिन अल्प दोष है और अधिक गुण है। भक्ति के माध्यम से इतने 100-150 विद्यार्थी आते हैं, युवक आते हैं, नई पीढ़ी आती है जिन्हें धर्म की रुचि नहीं है, वे भक्ति में झूमते हैं, थोड़े अच्छा लगता है कि उत्सव हो गया, उत्सव हो गया, 10 लक्षण थोड़ा सरस हो जाते हैं, अष्टांग थोड़ी अच्छी हो जाती है, एक उत्सव का माहौल हो जाता है। फिर वे ही बच्चे धीरे धीरे विधान करते करते दोष दूर करते, विधान का पढ़ेंगे, अर्थ भक्तियों के अर्थ पढ़ेंगे, प्रवचन सुनेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मैंने क्या कहा है, कम दोष है और अधिक गुण है तो वो भी मंजूर है। अब जी है टोडरमल जी को फिर पढ़ो 50 बार, कैसे कैसे है, हाँ वो ठीक है, तुमने पंडिताई बता दी, कोई बात नहीं। हमारा मतलब है कि ये विवेक से पढ़ो और पढ़ो अच्छे से, ऐसे ही पंडित साहब। अब जो जीवन में लगाना सीखो। हम फिर एक कह रहे, मैं शास्त्रार्थ के लिए नहीं कह रहा हूँ, शास्त्रार्थ करते समय नहीं कह रहा हूँ, हमारे जीवन में शांति तभी ही आएगी जब हम आगमार्थ को जीवन में अप्लाई करेंगे। आगम का बड़ा उपकार है, बड़ा उपकार है। अध्यात्म तो थोड़ी सी द्रगुण प्रयाग की स्वतंत्रता कह के खत्म कर दे तो मैंने उतनी सी बात रह जाती है। इसके बाद तो आगमार्थ ही बचाता है हमको। भाई जैसे मान लीजिए मेरे कोई आचरण पे आपको शंका हो जाए कि भाई साहब आप ऐसे क्यों करते हो, तो फिर अपना आगम ही तो अपने पास एक तरीका होगा। पंडित साहब बहुत बोलते थे, हमारी नहीं तुम्हारी नहीं आगम। हाँ पंडित साहब तो हमें ऐसा ही है, कोई बात कहते थे, देखो भाई तुम हमारी मत मानो और तुम अपनी भी नहीं, आगम से कह रहे हो तो मान लो, आगम में मिला के मान लो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। पंडित साहब हमेशा ही कहते थे। आगमार्थ बहुत अच्छा है। अब मैं जानता हूँ आगमार्थ थोड़ा टेढ़ी खीर है, समय तो हो गया, 1-2 मिनट में क्या क्या बात पूरी कर देता हूँ। आगमार्थ टेढ़ी खीर है क्योंकि वो अनंत विभाग लिखा गया है और है अनंत गुना। अब जहाँ एक नया पॉइंट शुरू हो गया प्रवचन का, अभी तो लिखे पे ही झगड़ा है, नहीं लिखे पे तो बात ही नहीं हो पाई। लिखे पे ही हम मरे जा रहे हैं, ये लिखा है तुम कह रहे हम ये लिखा है, जी कह रहे ये लिखा है, हम इधर तुम उधर,
कई बार झगड़े इसलिए होते हैं, निश्चय की प्रकरण चल रही, व्यवहार खींचे जा रहे, और व्यवहार के वाले का प्रकरण चल रहा है, निश्चय खींचे जा रहे। जैसे सामने वाले ने कहा क्यों भाई ठीक से बोला करो, मैं क्या वाणी का करता हूँ? अरे कहाँ कह रहे तुम, कहाँ कह रहे वाणी का करता? मैं तो क्षमा मांगो, स्पष्टीकरण की क्या जरूरत है? मैं वाणी का कर, हम एक बात कहते तुम चिल्ला काहे बोले, हम तो वाणी का करता है, करता है हम तो चिल्ला काहे बोले, धीरे से बोल दीजिए। फिर कहेगा हम क्या वाणी करता है? अरे वाणी करता नहीं है तो सुनो, हम दो मिला के दे रहे, जाके भी हम करता नहीं है, हम यह करते हैं जब तुम करता वाणी की, हम जाके भी करते हैं। ऐसे नहीं भाई, चरणान योग में दूसरा मत लगाओ जी, बस इतना ध्यान रखो। आग मार्च में यदि आपको सुखी होना है, जहाँ शिष्टाचार अपने जीवन में भी दिखाई दे, तो अध्यात्म देख करके उसे बड़ा खाने की कोशिश मत करो, आगम के अनुसार सेट कर लो। दोस्त तो होंगे, पक्की बात है, ध्यान रखना। दोस्त तो क्या कह दूँ आपको, अध्यात्म की बात कह रहा हूँ कि बहुत ऊंची, दोस्त तो बहुत दूर की बात है, निर्दोष पर्याय को भी तुम अपना मानोगे तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं। आप समझ में आए क्या कह रहे हैं? निर्दोष पर्याय में भी एकद मत करोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है, मन वचन काय की दोष। जब तुम कह रहे मन वचन काय भिन्न है, तो भिन्न को भिन्न देके खुश रहो ना, तुम क्या दिक्कत है? कह दे जाको रंग कालो है, बस क्या दिक्कत है? कह दे जाको गलो खराब है, तुमने आज ठीक से नहीं गाया भजन, ओह पंडित जी ने हमारी बुराई कर दी। अरे ठीक से नहीं गाया तो तुम करता हो ना, आनंद लो। नहीं तुमने हमारी बुराई कर दी, पता लग गया मिथ्या। मैंने जहाँ जहाँ जय जय, क्या बढ़िया लाइन है, जहाँ जहाँ जय जय योग्य छे, समझ गए? तो ये थोड़ा इस पर चर्चा तो बहुत है अब इसकी, तो क्योंकि अब लिखा बहुत लिमिटेड है। तो मैं कई बार पढ़ा है, मैंने कई बार कि बेटा एक बात और लिखी गुणस्थान में, चरणान योग का ग्रंथ है ही कितने बता दे। एक श्राव का चार में समझ लो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, एक जी तुम्हारा ये, एक भगवती आराधना, एक जी और सागर धर्मामृत ज़्यादा प्रमाणिक नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो है, हाँ फिर भी मान लो है, और 30-32 हो गए ऐसे तो बहुत सारे करके, लेकिन मूल में 2-3 ही प्रमाणिक हैं। हाँ एकदम सही। 2-3 ही प्रमाणिक है, 2-3 ग्रंथ चरणान योग ग्रंथ हैं कितने? एक ज्ञानानंद साहब का चार है, तो वो पूर्णता नहीं है उसमें। एक रतन ग्रंथ साहब का चार, एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, एक मूलाचार, एक भगवती आराधना। बस अवजित हुए, और ऐसे लगा लो, कह रहे और लगा ले कुछ, तो अभी कितने से कितना एक ही गुणस्थान का आचरण कितना होगा, जरा सोचो कितना लिखा जा सकता है, सोचो। तो फिर वहाँ एक फार्मूला लिखा है, वो मैं हमेशा पढ़ाता हूँ, हमेशा जो लिखा नहीं है, लिखा है, क्या लिखा है वो बता रहा हूँ, जो लिखा है, एक एक गुणस्थान के असंख्यात लोक प्रमाण भेद जानना। अब इसमें लिखा वो किलू कि वो हमारी सम्मत है कि नहीं, चौथे में, पांचवें में, फलदा में लिखा तो बहुत लिमिटेड ही है। अब जी अपना कॉमन सेंस चाहिए, यदि हमें लड़ना है तो नहीं लिखा, बस तुम तो अपने को बचाना चाह रहे हो, शिथिलाचारी हो, प्रमादी हो, अपना दोष ढांकने लिए कह दिया चौथे पांचवें गुणस्थान। अरे यार तुम्हें लड़ना है कि शांति रखना है? दोष मिटाने की हम खुद कह रहे हैं ना, मिटाना है हमें, मिटाना है हमें, रखना नहीं। हमें तो जब निर्दोष पर्यायी का एकत्व नहीं करना तो ये तो सदोष है, लेकिन वो लड़ने वाले को नहीं समझा सकते आप, और मैत्री करने वाले को तो सारे विश्व को देख के शांति इसी के बल पर है। तुम जब कहते हो ना फला मुनिराज ऐसे कर रहे थे, हम कह बेटे छठे गुण स्थान में इतने असंख्यात लोक प्रमाण होती है। इसमें ये पूछना, हाँ से बोलते कर्णानुयोग अनुसार चरणानुयोग नहीं होता, हाँ तो असंख्यात लोक प्रमाण उदय स्थानीय तो कर्णानुयोग का विषय है। हाँ हाँ, तो गोचर आचरण तो चरणानुयोग हो गए कि नहीं भेद? अच्छा, एक और इसमें कि जब कुल्लाक आदि जो वेद बनते, हाँ। वो कषाय के ही उदय बंद होने पर भी छठवा सातवां गुण स्थान। हाँ इसलिए तो कह रहा हूँ, इसी से तो सिद्ध हुआ सब। तो उसी का विवेचन करते हुए विद्वान ने लिखा ये समझने के लिए, पर आचरण में तो चरणानुयोग का ही वो क्या तरह जे भी अपन डर डर के लिख रहे, हम नहीं कह रहे कि जानबूझ करके दोष कोई करे, ये है जानबूझ कर दोष करते नहीं हैं, और हो जाए तो उनका उपगुण आदि करके स्थितिकरण करते हैं। दोष होने का तो कोई अचंभा ही नहीं है, होने का कह रहे हो। तो एक गुणस्थान असंख्यात भेद हैं, छठे गुणस्थान का कितना कम वर्णन है भाई साहब, मैक्सिमम वर्णन 28 मूल गुण में खत्म हो गया, और क्या है वहाँ। अब 28 के असंख्यात लोक प्रमाण भेद है,
हम ये नहीं कह रहे शिष्टाचार का पोषण करें, जहाँ अभी हमने पहले ही कह दी 30 बार, एक पर्याय जो निर्दोष होती है उसी में तो एकआत्मावत हमें बर्दाश्त नहीं। तो सदोष पर्याय का तो एकआत्मावत की बातें कहाँ रही? पहले मूल। फिर हमें आचरण देख करके आप कल्पना तो करो आचार्य की छाती कैसी होगी, रुद्र की उत्पत्ति में निमित्त मुनिराज को कैसे क्षमा करी होगी, वही उसी आरिका को फिर दीक्षा 9 महीने बाद कैसे देती होगी, संघ में कैसे रखा होगा, कितनी कैसी छाती होती होगी। सप्तव्यसी अंजन चोर को दीक्षा दे देना, जे डियर आज की तारीख में कौन लेना चाह रहा है? सबको पता है सब बच्चे गलती कर रहे, लेकिन हम तब तक इंतजार करते जब तक भ्रष्ट हो गए बिल्कुल बदनाम ना हो जाए, और बदनाम हो गए तो काला मुंह करके भगा दी, बस हम बात नहीं करेंगे, इनका हमारी संस्था से कोई लेना देना नहीं, हट जाओ, निकाल दो, रजिस्ट्रिकेट कर दो। मैं हमेशा कॉलेज में कहता था मतलब कि छात्र की गलती नहीं मेरी गलती है, रजिस्ट्रिकेट छात्र को मेरा दंड है, मेरा दंड वो बच्चा भुगत रहा है, उसे क्यों रजिस्ट्रिकेट किया जा रहा है? वो तो 6ठी कक्षा में अबोध आया था, 10वीं में अबोध आया था बेचारा, वो तो कैसा होता हमें पता होना चाहिए ना, उसको कैसे संभालना है, कैसे रखना है। वो गलती कर रहा है, उसका रजिस्ट्रिकेशन हमारा है। आज हम सुबह यही तो कहा सफाई मत दे, कैप्टन हमें तो हमारी चूक मानी जाएगी, लिख दो चूक के लिए क्षमा, हमारी मानी जाएगी, बच्चे की थोड़ी मानी जाएगी, बच्चे तो हमारे अंडर है। तो ये ऐसे ही होता है सब। 28 मूल गुण का वर्णन तो बहुत कम लिखा गया है, भगवती आराधना में भी लिखा है वो बहुत कम है। पहले जमाने में चिट्ठी लिखते थे, एक बहुत प्यारा लाइन लिखते थे आखिरी में, जितना कहा सो लिखा सो कम जानना, मतलब अधिक जानना, थोड़ा कहा है, हाँ थोड़ा कहा बहुत जानना, लिखा कम ज्यादा हाँ ऐसे लिखा कम ज्यादा समझना। क्यों? शक्तियों की सीमा नहीं, सीमा है, शक्ति नहीं कह सकते पूरी बात। ऐसे आप आग मार्च का मेल खिलाओ, खूब आनंद में रहोगे, खूब तुम आनंद में रहोगे। मैं फिर कह रहा हूँ प्रवचन के लक्ष्य से 5 नहीं सुनो। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, बच्चे शास्त्री बन जाते हैं, सब बात हो जाती है, वो प्रवचन के लक्ष्य से 5 का मेल बिठाना सीखते हैं, अपने जीवन बिठा दे तो बस मजा आ गया। और प्रभाव ना प्रवचन से नहीं होती, इसलिए नहीं होती। प्रवचन तुम क्या करोगे? प्रवचन तो शब्द ही बहुत अलग है। अब तुम यहाँ बहुत अच्छी व्याख्या कर दी, बाहर जाके सिगरेट पी ली, यहाँ बहुत अच्छे प्रवचन कर दे, रात को 11 बजे भटक रहे पानी पी रहे, अब क्या प्रवचन करोगे तुम बता? भाई साहब हमें तो पहले ही बताया गया कि हम विद्यार्थी हैं। अरे विद्यार्थी नहीं हो, गोवर्धन हो। ये भी तो कही थी, कभी नहीं कही थी, ये नहीं कही थी कि तुम गड़दर वो गड़दर खा गए, फिर चाय जो खा रहे, चाय जो चल फिर रहे, और फिर कह रहे लोग हमें पूछते नहीं। तो शब्द के बल पे तो किसी को ही नहीं पूछते। ध्यान रखना, बहुत विद्वान इस पर से परेशान है, मैं इतना अच्छा प्रवचनकार हूँ लेकिन मेरी कीमत नहीं है। अरे कीमत तो 11 अंग 9 पूर्व की नहीं है, तेरी कहाँ से हुई? क्या कह रही? कीमत तो 11 अंग 9 पूर्व के पाठकों की नहीं है। तुम कहा हो का एक ही पूज्य है, एक ही प्रशंसनीय है। कौन? जिन्होंने आत्मा का अनुभव किया है, जिन्होंने गड़धर की गादी का वचन की, वो क्या कहना चाहिए फिर वही शब्द, कीमत नहीं गिराई प्रवचनकार की। गरिमा की रक्षा करो। गरिमा की रक्षा करो। मैं प्रवचनकार हूँ, शास्त्रियों की गरिमा की रक्षा करो। अब इनके लिए कह दी सब विद्वानों के लिए, आपके लिए अपनी अपनी समझो। और तो क्या, मुझे तो शुरू से ये पंडित साहब से बहुत सीखने को मिला। मुझे तो मज़ा तभी आता है, मैं कभी ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं पंडित साहब का शिष्य हूँ। मुझे तो तब आनंद आता है जब कोई मुझे देख के कहता है आप उनके शिष्य हो। आपको लगता है? यदि आपको लगता है तो मेरा धन्य बना है। यदि आपको लगता है, नहीं लगता तो मैं ज़बरदस्ती नहीं कह रहा हूँ मैं शिष्य हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे शिष्य बनाया नहीं और मैं बनने की कोशिश में हारता रहा। स्पष्ट कह रहा हूँ, उन्होंने शिष्य बनाया नहीं और मैं शिष्य बनने की कोशिश में हारता रहा। अब स्वच्छंद लोग इसके गलत अर्थ निकालेंगे, लघुता नहीं पकड़ेंगे इसमें से, तो ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसे महावीर भगवान के शिष्य बनने में सोचो, श्रीमद जी के शिष्य बनने में सोचो, गुरुदेव के शिष्य बनने में ऐसे सोचो। शब्दों को सच कह रहे, फिर कह रहे, गुरुदेव की आज्ञा और गुरुदेव की शिष्यता, गुरुदेव की, ये सब बहुत महान महान शब्द है। अनुयायी बहुत बड़ा शब्द है, बहुत गहरा शब्द है ये अनुयायी। हमसे तो हिम्मत ही नहीं पड़ती कि हम उनके अनुयायी हैं, नहीं पड़ती। कहाँ गुरुदेव
अभी मैं कह रहा हूँ, मैं बता नहीं पाया क्या क्या। ये समझ लो कि कोई ने अमावस की रात में से ला के अचानक पूनम की चांदनी में खड़ा कर दिया हो। इतना बढ़िया उपकार गुरुदेव का है। पूज्य गुरुदेव श्री बहुत, ये तो महिमा कभी खत्म ही नहीं हो सकती। और तुम लोगों ने देखे नहीं वे दिन, तुमने तो चमकीले दिन देखे, हमने देखे भैया वो दिन, बहुत अंधेरे के दिन देखे, बहुत अंधेरे। श्रीमद जी ने अंबालाल भाई को कहा कि तुम्हारी चमड़ी का चप्पल बना के मेरे को पहना दो तो मेरा उतार नहीं दो। हाँ, ऐसे ही कहा, ऐसे ही जाता है। विचार करना भाई, रोज लेट हो रहे हैं अपन। नहीं हाँ जब जिनवाणी स्तुति एक छोटी कर ले रहे, 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, 10 मिनट। निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी मांगो बंदना। मित्रा